हिंदू धर्म में माथे पर बिंदी या तिलक लगाने का विशेष महत्व है। कोई भी अपने माथे पर तिलक या बिंदी लगा सकता है, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को अपने माथे पर बिंदी अवश्य लगाने की मान्यता है। औरतों को सुंदर दिखने के लिए हिंदू धर्म में 16 श्रृंगारों का वर्णन है। उनमें से बिंदी भी महत्वपूर्ण है। बिंदी लगाकर महिला और भी सुंदर लगने लगती है। शास्त्रों के अनुसार विवाहित महिलाएं जब बिंदी लगाती हैं तो परिवार में सुख और शांति का आगमन होता है। लेकिन महिलाओं को कुमकुम या सिंदूर की बिंदी ही लगानी चाहिए। स्टिकर या लिक्विड बिंदी या नगों वाली बिंदी सुंदरता तो बढ़ाती है, लेकिन ऐसी बिंदियों से एलर्जी होने का खतरा रहता है। माथे पर दाने या खुजली हो सकती है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि शादीशुदा महिलाएं लाल रंग की ही बिंदी क्यों लगाती हैं? बाजार में तरह तरह की रंग बिरंगी बिंदियां मौजूद हैं, फिर भी लाल ही क्यों? इसका जवाब यह है कि लाल रंग को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जैसे ही दुल्हन नए घर में प्रवेश करती है, वह अपने साथ समृद्धि लेकर आती है। हिंदू धर्म में लाल रंग को उगते सूरज से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए लाल रंग का महत्व अधिक है। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी लाल बिंदी, चूड़ी और सिंदूर लगाए नजर आती हैं, इसलिए लाल रंग को लक्ष्मी जी से जोड़ा जाता है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी हैं। वह हर सुख दुख में उनके साथ रहती हैं, हर तरह से उनकी रक्षा करती हैं। इसी तरह माना जाता है कि दुल्हन भी अपने पति की रक्षा करती है। तभी तो कहा जाता है कि अगर एक औरत चाहे तो वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले सकती है। हालांकि आजकल के युग में महिलाएं बिंदी लगाना भी ओल्ड फैशन समझती हैं। एक दूसरी बात यह भी है कि लोगों को जानकारी का बहुत अभाव है। हर व्यक्ति हिंदू मान्यताओं में वैज्ञानिक कारण खोजता है, तो आज हम बिंदी लगाने के वैज्ञानिक कारण के बारे में बात करेंगे और बिंदी लगाने से होने वाले सभी फायदों के बारे में भी बात करेंगे। दरअसल हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र। हर चक्र में विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति विद्यमान रहती है। बिंदी को हमेशा दोनों भौहों के बीच लगाते हैं। दोनों भौहों के बीच के स्थान को जहां बिंदी लगाते हैं उसे आज्ञा चक्र कहा गया है। इसलिए बिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के बिंदु शब्द से हुई है, जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र को कहा जाता है। इसलिए आज्ञा चक्र को शिव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है और दोनों नेत्रों में दाएं को सूर्य और बाएं को चंद्रमा कहा जाता है। ये वर्तमान व भूतकाल के द्योतक माने जाते हैं और त्रिनेत्र भविष्य का सूचक माना जाता है। जबकि ज्योतिष की दृष्टि से यह माना जाता है कि स्त्रियों में शुक्र और चंद्र का प्रभाव अधिक होता है। इससे इनका मन अधिक चंचल होता है। माथे पर जहां बिंदी लगाई जाती है वहां आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र के संतुलित रहने से चंचलता में कमी आती है। बिंदी और कुमकुम लगाने से यह चक्र नियंत्रित होता है। इस कारण से भी लड़कियों के माथे पर बिंदी लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अब वैज्ञानिक शब्दों में कहें तो माथे के बीच में पिनियल ग्रंथ होती है। इस स्थान पर तिलक या बिंदी लगाने से यह ग्रंथ स्पंदित अर्थात वाइब्रेट होने लगती है, पर स्टिकर या लिक्विड बिंदी से नहीं। कुमकुम, सिंदूर या पीले रंग के चंदन से लगाई गई बिंदी से ही। वहीं कई स्त्रियां अलग अलग रंग की बिंदी को लगाने के झंझट से बचने के लिए ब्लैक आई लाइनर से लिक्विड बिंदी लगा लेती हैं। शास्त्रानुसार इस स्थान पर काली बिंदी लगाना अशुभ माना गया है। इससे आज्ञा चक्र निष्क्रिय हो जाता है। साथ ही प्राचीन काल से प्रचलित बिंदी को माथे पर सजाने से कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। अब इन स्वास्थ्य लाभों को जानते हैं। नंबर 1, आज्ञा चक्र से स्पंदित होने से मस्तिष्क में क्रियात्मक चेतना का संचार होता है।
इससे मन में सकारात्मक विचार पैदा होने लगते हैं। इसलिए इस स्थान पर बिंदी लगाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 2, सिर दर्द से राहत। एक्यूप्रेशर नियमावली के अनुसार इस बिंदु पर अर्थात आज्ञा चक्र पर शरीर की सभी नसें एक साथ मिलती हैं, इसलिए यहाँ बिंदी लगाने से मन शांत रहता है। सिर दर्द से कुछ हद तक आराम मिलता है। विशेषतः चंदन का तिलक लगाने से दिमाग में ठंडक बनी रहती है। नंबर 3, आँखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी लाभकारी है। बिंदी को माथे के बीचों बीच लगाया जाता है। इस बिंदु पर आँखों की नसों का संबंध होने से आँखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नंबर 4, साइनस में आराम। बिंदी लगाने से नाक के आसपास रक्त संचार होने लगता है। इससे बंद नाक खुल जाती है और साइनस से होने वाली सूजन कम हो जाती है। नंबर 5, झुर्रियों से बचाव। बिंदी लगाने से चेहरे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इससे रक्त संचार तेज गति से होता है और एजिंग की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, अर्थात चेहरे पर झुर्रियां कम आती हैं। नंबर 6, बेहतर श्रवण शक्ति। जब हम बिंदी लगाते हैं तो आज्ञा चक्र पर दबाव बनता है। माथे के उस स्थान की एक नस कानों की नस से जुड़ी होती है, जिससे हमारी सुनने की शक्ति बढ़ती है। बिंदी सुनने की क्षमता को भी बढ़ाती है। नंबर 7, अनिद्रा रोग दूर। आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार अनिद्रा का सबसे मुख्य कारण निरंतर गतिशील मन है। इससे व्यक्ति को मानसिक तनाव और थकान घेरे रहती है। ऐसे में वैद्याचार्यों द्वारा उन्हें रोजाना कुछ देर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का परामर्श दिया जाता है। बिंदी लगाने से स्वतः ही इस स्थान पर दबाव बना रहता है और मन को शांत करने में मदद मिलती है। इससे गर्दन, पीठ, चेहरे और शरीर की सभी ऊपरी मांसपेशियों को आराम मिलता है और अच्छी नींद आती है।